अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं राफिया जान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मतलब नाम से ही पता चलता है कि कुछ है जो यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्स की बनी है। हमारी बॉडी किस चीज की बनी है? सेल्स की बनी है। और जब सेल्स कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो एक ऑर्गन बनाते हैं। एंड जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गन सिस्टम्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी को एक इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो इसी ऑर्गन सिस्टम का आज हम एक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो है क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन ऑर्गेनिज है? कौन ऑर्गेनिज है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं? तो ऑर्गेनिज वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसमें? कॉपुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, और उसके अलावा उसको हेल्प करते हैं, फीटस को हेल्प करते हैं टू एग्जिट इनटू द आउटर वर्ल्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ऑर्गेन्स होते हैं जो क्या करते हैं? कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, एंड उसके बाद उसको एग्जिट करते हैं इनटू द आउटर वर्ल्ड। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक तो है इंटरनल जेनेटिलिया, दूसरा है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और इसमें और एक आता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो किस ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? इंटरनल जेनेटिलिया एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो इंटरनल में क्या क्या आता है? एक तो वेजिना है, यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूबस है एंड ओवरीज है। एंड एक्सटर्नल में क्या है? मोनिस वेनेरिस है, या हम इसको मोनिस प्यूबिस भी बोलते हैं, और है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, स्किन ग्लैंड एंड बार्थोलिन ग्लैंड। ये किस में आते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया में। तो लेबिया मेजोरा को हम दूसरा नाम बोलते हैं ग्रेटर लिप, और लेबिया माइनोरा को हम बोलते हैं लेसर लिप। और एक इसमें आता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें क्या आते हैं? ब्रेस्ट्स। तो अब हम वन बाय वन करके ये एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक बार आप फिगर देखेंगे, देखो क्या क्या है इसमें। ये क्या है? वेजिना। पहले हम इंटरनल ऑर्गन को देखेंगे। ये है वेजिना, वेजिना है। उसके बाद क्या है? यूटेरस। ये है यूटेरस। उसके बाद क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। ये है फैलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद है ओवरी। दीज आर द इंटरनल जेनेटिलिया। क्या क्या? वेजिना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी। एंड ये है एक्सटर्नल, ये है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इसमें क्या क्या आता है? लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, जिसको लेबिया मेजोरा हम बोलते हैं दूसरा नाम क्या? आउटर लिप या ग्रेटर लिप। ठीक, ये है लेबिया माइनोरा। ये था लेबिया मेजोरा, ये है लेबिया माइनोरा, ये है मोनिस प्यूबिस जहां पे क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर्स होते हैं। ठीक, ये है क्लाइटोरिस, ये वाला है क्लाइटोरिस। ये क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक, बार्थोलिन ग्लैंड। ये है वल्वा, वेस्टिब्यूल। ये है वेजिनल ओपनिंग, और यहाँ पे है स्किन ग्लैंड, और ये है वेस्टिब्यूलर बल्ब। तो ये क्या है? ये है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। वो था इंटरनल जेनेटिलिया और ये है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से? इंटरनल जेनेटिलिया से। तो पहला जो है वो हम उठाएंगे क्या? वेजिना। पहला है वेजिना। वेजिना क्या है? वेजिना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करता है किसको? इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को क्या करता है? कनेक्ट। दैट मीन्स कि ये जो वेजिना, ये फाइबर और
मसल्स का बना है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। वेजाइना कैसे बनता है, किससे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि हमने पहले ही बोला ये एक टिश्यू है, क्या है, टिश्यू है। तो हमने पहले ही बोला जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम करके एक टिश्यू है जो बनाता है क्या, वेजाइना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या करता है, तो ये इसकी एक फंक्शन, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसकी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड नहीं होने देता है। तो ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, और आल्सो करता है प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस। वाटर लॉस से क्या करता है हमें ये प्रिवेंट। दूसरा क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रिवेंट करता है। ठीक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एक टिश्यू है जो क्या करता है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करता है, दूसरा करता है प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस। ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है ये हमारे स्किन में भी प्रेजेंट होता है, जो अपर लेयर ऑफ स्किन है उसमें भी प्रेजेंट होता है, वहां पे भी करता है ये फंक्शन वहां पे भी करता है। एंड जो वेजाइना है उसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, वेजाइना में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि वेजाइना में कोई ग्लैंड प्रेजेंट है या नहीं, तो नो, यहाँ पे कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। फिर है जो एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। मैं आपको ये फिगर में एक बार समझाती हूँ। ये है यूटेरस, क्या है, यूटेरस, एंड ये है वेजाइना। ठीक, ये है वेजाइना। तो ये है इसका एंटीरियर, ये है इसका पोस्टीरियर। वेजाइना के एंटीरियर साइड में क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। वेजाइना के एंटीरियर साइड में क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। एंड वेजाइना के पोस्टीरियर साइड में क्या है, यूटेरस है, क्या है, सॉरी रेक्टम है, क्या है, वेजाइना के पोस्टीरियर साइड में क्या है, रेक्टम है। एंटीरियर साइड में यूरिनरी ब्लेडर है एंड पोस्टीरियर साइड में एक रेक्टम है। तो जो एंटीरियर साइड है ये कहाँ पे होता है, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। एंड इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर। एंड जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर कहाँ पे होता है, बैक साइड ऑफ द वेजाइना क्या होता है, रेक्टम। एंड इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 9 सेंटीमीटर। एंटीरियर वॉल की लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर, जो कहाँ पे होता, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। एंड पोस्टीरियर जो वॉल है उसकी लेंथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर, जहां पे क्या होता है, एक तो रेक्टम होता है, दूसरा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टो वेजिनल पाउच। क्या बोलते हैं, रेक्टो वेजिनल पाउच। ये कैसे बनता है, सिकिन फोल्ड, पेरिटोनियम सिकिन फोल्ड्स होते हैं जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं या पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टो वेजिनल पाउच। ठीक, तो यहां पे बोला था मैंने, जो एंटीरियर वॉल है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो वो कहां पे होता है, बेस ऑफ द ब्लेडर। एंड जो पोस्टीरियर वॉल है वो कितना होता है, 9 सेंटीमीटर, वो कहां पे होता है, बेस ऑफ रेक्टम एंड रेक्टो वेजिनल पाउच, जो कहां बनता है, बिटवीन द रेक्टम एंड वेजिना। कैसे बनता है, ड्यू टू पेरिटोनियम सिकिन फोल्ड से। एंड जो डायमीटर होता है वेजिनल कैनाल का वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कैनाल इज 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पीएच ऑफ वेजिना, वेजिना का पीएच क्या होता है, पीएच इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और वी कैन से पावर ऑफ हाइड्रोजन। कितना होता है पीएच वेजिना का, 3.5 to 4, 3.5 to 4। इसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। वो कैसे होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एक लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस करके एक बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये एक सुपीशीज है, क्या है, सुपीशीज। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, ड्यूडरलाइन बेसिलस। ड्यूडरलाइन बेसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वेजिना में प्रेजेंट होता है। वेजिना में जो वेजिनल सेल्स होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ड्यूडरलाइन बेसिलस को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजिना। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजिना। क्यों, क्योंकि ये वेजिना का पीएच मेंटेन रखता है, वेजिना का पीएच
मेंटेन रखता है। वो कैसे रखता है? मैंने अभी बोला कि वेजिना में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? वेजिनल सेल्स। वेजिनल सेल्स प्रेजेंट होती है जिनमें क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। एंड जो ये ड्यूडेरलाइन बेसिलस करके बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को किसमें? लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड में। जिसकी वजह से क्या होता है? जो पीएच होता है वो मेंटेन रहता है वेजिना में। तो कितना होता है पीएच इसका? 3.5 to 4 होता है। किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसको हम ड्यूडेरलाइन बेसिलस बोलते हैं। वो क्या करता है? वेजिनल सेल्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड में। तो ऐसे होता है इसका पीएच मेंटेन। ठीक। अब उसके बाद है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ वेजिना। इसके 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन? आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर होता है वो किसका बना होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ये ऑर्गेन्स को बाइंड करता है, सपोर्ट करता है। ऑर्गेन्स को क्या करता है? उनको सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है, उनको स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रेंथ देता है ऑर्गेन्स को। तो जो एरियोलर टिश्यू होता है ये क्या करता है? कनेक्ट करता है ऑर्गेन्स को एक दूसरे के साथ, उनको सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद क्या है? आल्सो ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज ए कुशन। एक्ट करता है एज ए कुशन। ये मतलब ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से ये वेजिना को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक। और उसको ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद है मिडल लेयर। मिडल लेयर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस। क्योंकि ये किस चीज का बना होता है? मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स का, मसल टिश्यूज का। तो इसको हम इसीलिए दूसरा नाम बोलते हैं मस्कुलैरिस। उसके बाद है इनर लेयर। इनर लेयर किसका बना होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो मैंने अभी बोला कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एक टिश्यू होता है जो क्या करता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसकी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देता है। और आल्सो ये क्या करता है? वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। उसके बाद है यूटेरस। यूटेरस। यूटेरस क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कहां पे लाई करता है? इन पेल्विक कैविटी। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल का बना है, जो कहां पे प्रेजेंट है? पेल्विक कैविटी में, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूटेरस प्रेजेंट है, जो एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी शेप कैसी है? पायरिफॉर्म शेप। दैट मीन्स कि ये पियर शेप है। पियर शेप। कैसी है शेप यूटेरस की? पायरिफॉर्म। दैट मीन्स पियर शेप्ड। और आल्सो क्या करता है? ये एक फीटस के लिए क्या करता है? शेल्टर करता है, प्रोवाइड। क्या करता है? शेल्टर करता है फीटस के लिए, प्रोवाइड। फीटस हम कब बोलते हैं? 8 to 9 वीक्स के बाद हम उसको फीटस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद है पोजीशन। यूटेरस की पोजीशन क्या है? यूटेरस की पोजीशन क्या है? क्या है? एंटीवर्टेक्स एंड एंटीफ्लेक्शन। एंटीवर्टेक्स क्या है? यूटेरस का जो एंगल है वो सर्विक्स के साथ कैसा है? ठीक। अगर हम बात करें ऐसे, देखो यहाँ पे ये यूटेरस है, तो ये क्या है? ये एक यूटेरस है। एंटीवर्टेक्स का क्या है? एंगल ऑफ यूटेरस विद वेजिना। वेजिना के साथ जो यूटेरस का एंगल है वो क्या है? तो वो क्या है? वो 90 डिग्री है। ठीक। वो क्या है? 90 डिग्री। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटीवर्टेक्स। दूसरा क्या है? एंटीफ्लेक्शन। यूटेरस का जो एंगल है वो विद सर्विक्स के साथ कैसा है? क्योंकि यहाँ पे जो सर्विक्स है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो यूटेरस का जो एंगल है वो सर्विक्स के साथ कैसा है? तो वो कितना होता है? वो है 170 डिग्री है वो। ठीक। तो पोजीशन ऑफ यूटेरस जो है वो है एंटीवर्टेक्स एंड एंटीफ्लेक्शन। दैट इज 90 डिग्री है एंटीवर्टेक्स एंड 170 है एंटीफ्लेक्शन। उसके बाद साइज ऑफ यूटेरस। यूटेरस का साइज क्या है? इट इज 7.5 क्या है इसकी? लेंथ। 7.5 है इसकी लेंथ। 5 है इसका विड्थ एंड 2.5 क्या है? थिकनेस। ठीक। 7.5 है लेंथ ऑफ द यूटेरस, 5 है इसकी विड्थ एंड 2.5 है थिकनेस। बट ये किस में है? ये एक नॉन प्रेग्नेंट में है।
नॉन प्रेग्नेंट में है। जो प्रेग्नेंट लेडी का जो साइज होता है यूट्रस का वो होता है 5 टाइम्स ग्रेटर, 5 टाइम्स से ज्यादा होता है। जो नॉन प्रेग्नेंट में साइज होता है उससे 5 टाइम्स ज्यादा होता है। किसमें? प्रेग्नेंट में। लगभग वो होता है 35 टू 40 होती है क्या लेंथ ऑफ द यूटेरस। उसके बाद क्या है? वेट ऑफ यूटेरस क्या है? नॉन प्रेग्नेंट की अगर हम बात करें तो वेट ऑफ द यूटेरस है 60 ग्राम। अगर हम मतलब एग्जैक्ट बोलेंगे तो 60 ग्राम, बट अगर हम एवरेज की बात करें तो 50 टू 80 ग्राम होता है क्या? वेट ऑफ द यूटेरस। बट एक अगर ये था नॉन प्रेग्नेंट में। अगर हम प्रेग्नेंट की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो उसमें जो वेट ऑफ यूटेरस होता है वो होता है 900 टू 1000 ग्राम। नॉन प्रेग्नेंट में होता है वेट 60 ग्राम, बट अगर एवरेज की बात करें तो 50 टू 80 होता है। ये नॉन प्रेग्नेंट में था, बट प्रेग्नेंट में होता है 900 टू 1000 ग्राम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक ये है रेक्टो यूटेराइन पाउच एंड वेजिको यूटेराइन पाउच। ये कौन से पाउचेस है? बिटवीन द रेक्टम एंड यूटेरस। रेक्टम और यूटेरस के बीच में क्या बनते हैं? एक सिकिन फोल्ड्स होते हैं, पेरिटोनियम सिकिन फोल्ड्स हम उनको बोलते हैं। एंड वो पेरिटोनियम सिकिन फोल्ड्स वो क्या करते हैं? वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? रेक्टो यूटेराइन पाउच, या हम उसको बोलते हैं कल्डिसैक, या हम पाउच उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डॉगलस। ठीक, बिटवीन द रेक्टम एंड यूटेरस यहाँ पे पेरिटोनियम सिकिन फोल्ड्स होते हैं जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, या हम उसको बोलते हैं कल्डिसैक, या हम उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डॉगलस। एंड उसी तरह दूसरा एक पाउच होता है जो होता है बिटवीन यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर, बिटवीन द यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं क्या? वेजिको यूटेराइन पाउच। क्या बोलते हैं? वेजिको यूटेराइन पाउच। तो ये दो तरह के पाउचेस होते हैं प्रेजेंट यहाँ पे। मैं आपको फिगर में ये अच्छे से समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? ये है रेक्टस या रेक्टम। ये है रेक्टम, ये है यूटेरस एंड ये है यूरिनरी ब्लैडर है ये है यूटेरस एंड ये है रेक्टम। ठीक, तो यहाँ पे जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है कैसे? पेरिटोनियम सिकिन फोल्ड्स की वजह से यहाँ पे जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? वेजिको यूटेराइन पाउच। एंड जो रेक्टम और यूटेरस के बीच में बनता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, या हम इसको बोलते हैं क्या? पाउच ऑफ डॉगलस, या बोलते हैं हम इसको कल्डिसैक। ठीक, तो ये है यूटेरस, ये है यूरिनरी ब्लैडर एंड ये है रेक्टम। यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो पाउच बनता है उसको हम बोलते हैं वेजिको यूटेराइन पाउच, और जो रेक्टम और यूटेरस के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डॉगलस। यहाँ पे एक हम अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना किसी में, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो जो वहां पे हम टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डोसेंटिसिस करके एक टेस्ट होता है जो हम करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन डायग्नोज किसके लिए? डायग्नोज ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कार्डोसेंटिसिस। तो ये थे क्या? दो पाउच जो मैंने यहाँ पे बोले थे, एक तो रेक्टो यूटेराइन पाउच, एक वेजिको यूटेराइन पाउच। उसके बाद है क्या? पार्ट्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस के कितने पार्ट्स होते हैं?
4 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फंडस, दूसरा होता है कॉर्पस, तीसरा होता है इस्थमस एंड चौथा होता है सर्विकस। तो पहले हम देखेंगे फंडस। फंडस कौन सा पार्ट है? फंडस होता है अपर मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस जो होता है, जो डोम शेप में होता है, ऐसे होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फंडस। उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, सॉरी उसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद है कॉर्पस। कॉर्पस या हम इसको बोलते हैं बॉडी। ये होता है कहाँ पे? लार्ज सेंटर पोर्शन ऑफ बॉडी। जो लार्ज पोर्शन ऑफ बॉडी होता है, सेंटर में जो यूटेरस का पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस, या बोलते हैं हम उसको बॉडी। तो ये कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। ये होता है लार्जर पोर्शन ऑफ यूटेरस। उसके बाद क्या है? इस्थमस। इस्थमस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस। ये मतलब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस क्या है, तो वो कौन सा है? इस्थमस है। ये कितना है? 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। एंड उसके बाद है सर्विकस। सर्विकस क्या है? इंफीरियर नैरो ट्यूब लाइक पोर्शन। ये नैरो ट्यूब लाइक पोर्शन होता है जो किस में प्रोट्रूड होता है? वेजाइना में। जो किस में प्रोट्रूड होता है? वेजाइना में। और जो कितना होता है? लॉन्ग 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एंड ये 20 to 60 ml म्यूकस सेक्रेट करता है। म्यूकस सेक्रेट करता है पर डे। क्या करता है? 20 to 60 ml पर डे म्यूकस सेक्रेट करता है। कौन? सर्विकस, जो नेक ऑफ द यूटेरस है। सर्विकस इज द नेक ऑफ यूटेरस या लोअर पोर्शन ऑफ यूटेरस। ये 20 to 60 ml म्यूकस सेक्रेट करता है, जो किस में हेल्पफुल होता है? एक तो ओव्यूलेशन में, एक तो ओव्यूलेशन में। दूसरा ये क्या करता है? ओव्यूलेशन में एक तो हेल्प करता है, दूसरा ये ओव्यूलेशन के बाद क्या करता है? लेटर ऑन इट बिकम्स थिक। क्या बनता है फिर? ये थिक। और ये बनता है सर्विकल प्लग। ये जो म्यूकस होता है यही फिर बाद में थिक बन जाता है एंड क्या करता है? एक्ट एज ए सर्विकल प्लग। ठीक, तो ये थे क्या? पार्ट्स ऑफ यूटेरस, फंडस, कॉर्पस, इस्थमस एंड सर्विकस। फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस जिसकी लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। देन है कॉर्पस या हम उसको बोलते हैं बॉडी। तो ये है लार्जर सेंटर पोर्शन ऑफ बॉडी जो कितना है? 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। उसके बाद है इस्थमस। इस्थमस होता है प्रेजेंट बिटवीन द यूटेराइन कैविटी एंड सर्विकस, बिटवीन यूटेराइन कैविटी एंड सर्विकस। एंड ये है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस। तो इसकी लेंथ है क्या? 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है सर्विकस। सर्विकस क्या है? यह इंफीरियर मतलब लोअर, इंफीरियर मीन्स लोअर, नैरो ट्यूब लाइक पोर्शन जो किसमें प्रोट्रूड होता है? वेजाइना में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन इस्थमस एंड वेजाइना। ये लोअर पोर्शन ऑफ यूटेरस है जिसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। एंड ये म्यूकस सेक्रेट करता है कितना? 20 to 60 ml पर डे म्यूकस सेक्रेट करता है, जो किसमें हेल्पफुल होता है? एक तो ओव्यूलेशन में, फिर बाद में यही म्यूकस थिक बन जाता है एंड ये एक्ट करता है एज ए सर्विकल प्लग। अब क्या है? अब है स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस, इसके कितने लेयर्स है? यूटेरस के 3 लेयर्स है, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो पेरिमेट्रियम जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। तो पेरी जब भी आएगा इसका मतलब ही है आउटर। ठीक, तो पेरिमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। एंटीरियरली क्या करते हैं? एंटीरियरली लाई ओवर द फंडस एंड बॉडी वेयर इट फोल्ड्स ऑन अपर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म वेजिको यूटेराइन पाउच। जो मैंने आपको अभी समझाया, वेजिको यूटेराइन पाउच क्या होता है एंड रेक्टो यूटेराइन पाउच क्या होता है, क्योंकि वो क्या थे? वो थे पेरिटोनियम सिकिन फोल्ड्स ही थे। एंटीरियरली जो यूटेरस है उसको कौन क्या कवर करता है? जो पेरिटोनियम है एंटीरियरली वो किसको कवर करता है? एक तो फंडस एंड बॉडी को वो एंटीरियरली कवर करता है, दूसरा किसको कवर करता है? फिर वही फोल्ड जो वापस आके किस पे आते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और वो क्या बनाते हैं? वेजिको यूटेराइन पाउच। फॉर एग्जांपल ये अगर यूटेरस है, ठीक, और ये है क्या? यूरिनरी ब्लैडर एंड ये है रेक्टम। तो पेरिटोनियम क्या है? यूटेरस का आउटर लेयर, यूटेरस का आउटर लेयर है पेरिटोनियम। तो ये एक तो एंटीरियरली है, ये एंटीरियर पोर्शन है यूटेरस का, एंड ये है पोस्टीरियर, ये है पोस्टीरियर एंड ये है एंटीरियर। एक तो ये एंटीरियरली किस पे आते हैं?
यूट्रस पे, इस वाले पोर्शन पे, फंडस एंड बॉडी। दूसरा यही सिकिन फोल्ड्स वापस होके कहाँ पे आते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, एंड यही बनाते हैं ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड इसी पाउच को हम बोलते हैं क्या, वेजिको यूटेराइन पाउच। एंड इसी तरह पोस्टीरियरली ये किस कहाँ पे फोल्ड्स बनाते हैं, एक तो रेक्टम को, एक तो ये पोस्टीरियरली यूट्रस को कवर करता है, दूसरा यही फोल्ड्स वापस किस पे आते हैं, रेक्टम पे आते हैं, और यहाँ पे ये बनाते क्या, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, पाउच लाइक ऐसे स्ट्रक्चर, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये था क्या, यूटेरस। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टो यूटेराइन पाउच, रेक्टो यूटेराइन पाउच। एंड यहाँ पे क्या था, ये वेजिको यूटेराइन पाउच। ठीक, तो पेरिटोनियम क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस है। एंटीरियरली किसको कवर करता है, फंडस एंड बॉडी, जो वही फोल्ड्स किस पे आते हैं, यूरिनरी ब्लेडर पे, एंड वो बनाते हैं वेजिको यूटेराइन पाउच। दूसरा ये पोस्टीरियरली यूटेरस को कवर करता है, एंड वापस वही फोल्ड्स आते हैं किस पे, रेक्टम पे, जो क्या बनाते हैं, रेक्टो यूटेराइन पाउच। अब क्या है, अब है मायोमेट्रियम, जो क्या है, मिडल लेयर ऑफ द यूटेरस। क्या है, मिडल लेयर ऑफ यूटेरस। मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर ऑफ यूटेरस। ये किसका बना है, स्मूथ मसल फाइबर्स का। मिडल लेयर जो है, जो मसल लेयर है, वो किसका बना है, स्मूथ मसल फाइबर्स, जो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं, बाय कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू करता ही यही है, ये तो कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, स्ट्रेंथ देता है ऑर्गन्स को। तो मायोमेट्रियम स्मूथ मसल फाइबर्स का बना है, हेल्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। और क्या होता है, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है, किसकी, मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से जो फीटस होता है वो एक्सपेल आउट होता है। तो ये रेस्पॉन्ड कब करता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से रेस्पॉन्ड करता है ड्यूरिंग डिलीवरी, एंड ये क्या करता है, एक्सपेल करता है फीटस को। एंड जो ये मायोमेट्रियम है ना, ये फिर से डिवाइड होता है 3 लेयर्स, इसके फिर से 3 लेयर्स होते हैं, एक तो आउटर मायोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम एंड इनर मायोमेट्रियम। जो आउटर मायोमेट्रियम होता है वो किसका बना होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स का। मसल फाइबर्स के ये तीनों बने हैं, क्योंकि ये मायोमेट्रियम के पार्ट्स हैं। ये मायोमेट्रियम खुद भी मसल्स का बना है। अब इसमें जो पार्ट्स आएंगे ऑब्वियसली वो भी तो क्या, मसल्स के ही बने होंगे। बट अब किन मसल्स के, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। अब अगर ये यूटेरस है, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, जितना मतलब यूटेरस एक्सटेंड होगा ना, उतने ही ये मसल फाइबर्स भी इसको क्या कवर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली ये रन करते हैं पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस। दैट मींस कि जितनी यूटेरस की लेंथ है उतना ही ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स है वो इसके पैरेलल में रन करते हैं, इसको कवर करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर जो किस में प्रेजेंट होते हैं, आउटर मायोमेट्रियम में। उसके बाद है मिडल मायोमेट्रियम, जो मिडल लेयर होता है किसका, मायोमेट्रियम का। वो किसका बना होता है, मसल ऑफ 8 फाइबर्स। इसको हम बोलते हैं क्या, मसल ऑफ 8 फाइबर्स। 8 क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जो ये मसल्स होते हैं ना वो 8 की शेप में होते हैं प्रेजेंट। किसकी शेप में, 8 की शेप में होते हैं प्रेजेंट, इसलिए हम इनको बोलते हैं मसल ऑफ 8 फाइबर्स। इसको दूसरा नाम दिया गया है लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस। लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस। लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस इसका नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है एक मदर को, जब उसकी डिलीवरी होती है उसके बाद ही उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी, उससे ही प्रिवेंट करता है मदर को। वो कैसे करता है, जो ये मसल फाइबर्स होते हैं ना 8 की शेप में, यहाँ से यूटेरियन आर्टरी यहाँ से पास होती है, ठीक। अब जो ये मायोमेट्रियम है ये करता क्या है, कंट्रैक्शन। जब ये यूटेरियन आर्टरी यहाँ से पास हो गई तो जब ये मसल कंट्रैक्ट करते हैं ना तो ये यूटेरियन आर्टरी भी कंट्रैक्ट होती है। जब ये कंट्रैक्ट हो गई तो ब्लीडिंग मत होगी, तो ब्लीडिंग नहीं है होती है यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस, क्योंकि ये एक मदर को प्रिवेंट करती है फ्रॉम पोस्टपार्टम हेमरेज से, ठीक।
यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस कौन है, दैट इज मिडल मायोमेट्रियम, ठीक। एंड उसके बाद है क्या, इनर मायोमेट्रियम। इनर मायोमेट्रियम में भी मसल फाइबर्स ही होते हैं, लेकिन कौन, सर्कुलर मसल फाइबर्स। इसमें कौन मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर, जो यूटेरस को कैसे एनसर्कल करते हैं, मतलब यूटेरस को वो एनसर्कल करते हैं, या तो सर्कुलर शेप में या तो ट्रांसवर्स शेप में, ठीक। तो मायोमेट्रियम क्या होता है, ये स्मूथ मसल फाइबर होता है जो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं, बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये कब रेस्पॉन्ड करते हैं, जब ऑक्सीटोसिन लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होती है या जब ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होता है, तब क्या होता है, मायोमेट्रियम कंट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, फीटस की डिलीवरी होती है, फीटस एक्सपेल आउट होता है। तो मायोमेट्रियम के भी 3 लेयर्स है, आउटर मायोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम एंड इनर मायोमेट्रियम। आउटर मायोमेट्रियम क्या होता है, इसमें मसल फाइबर्स होते हैं बट प्रेजेंट होते हैं इन द शेप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली यूट्रस को कवर करते हैं। उसके बाद है मिडल, इसको हम बोलते हैं मसल ऑफ 8 फाइबर्स, क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं वो 8 की शेप में प्रेजेंट होते हैं। आल्सो इसको हम कहते हैं लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस, बिकॉज ये प्रिवेंट करते हैं मदर को फ्रॉम पोस्टपार्टम हेमरेज। एंड इनर जो होता है वो किसका बना होता है, सर्कुलर मसल फाइबर्स को, जो यूट्रस को एनसर्कल करते हैं, मतलब सर्कुलर शेप में या तो ट्रांसवर्स शेप में। उसके बाद क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस, इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ये म्यूकस लाइनिंग होती है यूटेराइन कैविटी की, क्या होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है यूटेराइन कैविटी की, जो किसकी बनी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम, दैट मींस मतलब कॉलम की शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो मेन का इस काम क्या है इसका, ये म्यूकस लाइनिंग होती है, क्या होती है, म्यूकस लाइनिंग, दैट मींस म्यूकस सेक्रेट करता है। इसके 2 लेयर्स होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एंड स्ट्रेटम बेसालिस। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को हम दूसरा नाम बोलते हैं फंक्शनल लेयर। कौन सा लेयर, फंक्शनल लेयर। एंड ये जो फंक्शनल लेयर होता है ना, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये शट डाउन होता है, ठीक। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होता है ये शट डाउन होता है, लेकिन जो स्ट्रेटम बेसालिस होता है ये परमानेंट लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, परमानेंट लेयर होता है। एंड ये परमानेंट लेयर क्या करता है, या बेसालिस लेयर क्या करता है, ये रिजनरेट करता है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को, कब, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जब ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस शट डाउन होता है, बट ये जो स्ट्रेटम बेसालिस या बेसल लेयर इसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, ये एक परमानेंट लेयर होता है, ये शट डाउन नहीं होता है। शट डाउन सिर्फ फंक्शनल लेयर होता है, ये परमानेंट लेयर होता है। एंड यही फिर से रिजनरेट करता है किसको, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को, कब, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ठीक। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ यूटेरस। यूटेरस की क्या फंक्शंस होती है, क्या करता है यूटेरस, एक तो प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन है वो कहां पे होती है, यूटेरस में ही होती है। ये यूटेरस है, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, कहाँ पे, जो यूटेराइन कैविटी होती है, जो लार्जर पोर्शन ऑफ द यूटेरस है वहीं पे इम्प्लांटेशन होते हैं। तो यूटेरस क्या करता है, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन करता है। दूसरा क्या है, ये मेंटेन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होता है, जो इनर लेयर होता है वो शट डाउन होता है, शट ऑफ होता है। तो उसके बाद क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू फीटस। फीटस के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड ड्यूरिंग लेबर क्या करता है, ये एक्सपेल करता है फीटस को ये एक्सपेल आउट करता है। एक तो ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को, और क्या करता है, ड्यूरिंग लेबर एक्सपेल करता है फीटस को। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिगिनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निवा। क्या है, कॉर्निवा, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ यूटेरस। पेस मेकर ऑफ
यूटेरस, क्योंकि ये वहां यही से क्या होती है असल में, जो यूटेराइन कंट्रैक्शन होती है उसकी सिग्नल जो है यही से स्टार्ट होती है। कॉर्निया ये कहाँ पे होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स पे। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये क्या होता है, ये पेस मेकर ऑफ यूटेरस होता है, जहां से क्या होती है यूटेराइन कंट्रैक्शन की सिग्नल जो है वही से इम्पल्स होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट था जो मैं भूल गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्निया इज द पेस मेकर ऑफ यूटेरस, ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये। एंड उसके बाद है डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या होता है, जो मैंने अभी बोला, जो एंडोमेट्रियम है आउटर इनर लेयर ऑफ द यूटेरस। अब अगर मदर एक प्रेग्नेंट है तो उसको हम एंडोमेट्रियम नहीं बोलते हैं, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस को हम बोलते हैं क्या, डेसिडुआ। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसको हम इनर लेयर को एंडोमेट्रियम नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। तो सो डेसिडुआ इज द एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस। उसके 3 लेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ डेसिडुआ। क्या क्या होता है, एक है स्ट्रैटम कंपैक्टम। स्ट्रैटम कंपैक्टम ये क्या है, ये सुपरफिशियल लेयर होता है डेसिडुआ का। स्ट्रैटम कंपैक्टम, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रैटम बेसालिस, ये 3 लेयर्स है किसके, डेसिडुआ के। सो स्ट्रैटम कंपैक्टम इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेसिडुआ। यहाँ पे क्या होती है, इम्प्लांटेशन ऑकर्स। क्या होती है, जो यहाँ पे इम्प्लांटेशन है, तो ये जो लेयर है ये कौन सा है, स्ट्रैटम कंपैक्टम। अब दूसरा कौन सा है, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम। ये किसका, ये स्पॉन्जी लेयर होता है, मिडल लेयर होता है, स्पॉन्जी लेयर होता है। यहाँ पे क्या होती है, प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन। तो ये यहाँ से होता है जहां पे फिर प्लेसेंटा की सेपरेशन होती है, जहां से प्लेसेंटा की सेपरेशन होती है। एंड तीसरा जो लेयर है वो है स्ट्रैटम बेसल, जो बेसल लेयर है, जो परमानेंट लेयर है। ये क्या करता है, जो मैंने अभी भी बोला, ये फिर रिजनरेट करता है फिर से किसको, एंडोमेट्रियम को। ठीक, तो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ डेसिडुआ, स्ट्रैटम कंपैक्टम, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, स्ट्रैटम बेसालिस। स्ट्रैटम कंपैक्टम इज द सुपरफिशियल लेयर जहां पे इम्प्लांटेशन होती है, तो स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, यहाँ ये जो इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर है, यहाँ पे क्या होती है, प्लेसेंटा की सेपरेशन होती है। एंड स्ट्रैटम बेसालिस क्या है, ये बेसल लेयर है जो रिजनरेट करता है किसको, एंडोमेट्रियम को, आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ठीक, अब जो ये डेसिडुआ है ये क्या था, डेसिडुआ हम बोलते हैं कब, जब एक मतलब मदर जो होगी प्रेग्नेंट होगी तो उसके एंडोमेट्रियम को हम एंडोमेट्रियम नहीं, उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। बट डेसिडुआ को हम नाम क्या देते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद हम डेसिडुआ को कौन से नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन के बाद। तो डेसिडुआ बेसालिस, जो पहला है डेसिडुआ बेसालिस, ये किसके कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट विद द बेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जिसकी इम्प्लांटेशन होती है यूटेरस में, तो उसका जो बेस लेयर बेस होता है वो कौन सा है, डेसिडुआ बेसालिस। उसके बाद कौन सा है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये क्या करता है, कवर करता है किसको, ब्लास्टोसिस्ट को, कवर करता है किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। उसके बाद है डेसिडुआ वीरा। डेसिडुआ वीरा क्या करता है, ये यूटेरस को कवर करता है, इनर लेयर ऑफ द यूटेरस, बट इम्प्लांटेशन साइट जो होती है उसको छोड़ के, इम्प्लांटेशन साइट को छोड़ के ये जो रेस्ट ऑफ यूटेरस होता है उसको ये कवर करता है। ठीक, डेसिडुआ वीरा क्या करता है, ये इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस होती है बट अवे फ्रॉम द इम्प्लांटेशन साइट, इम्प्लांटेशन साइट को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ यूटेरस होता है उसको ये लाइन करता है। डेसिडुआ बेसालिस हम किसको बोलते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट के कांटेक्ट में होता है। डेसिडुआ कैप्सुलरिस किसको बोलते हैं, जो डेसिडुआ को क्या ब्लास्टोसिस्ट को क्या करता है, कवर करता है, या एम्ब्रियो को, एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है इसका, उसको कवर करता है। या डेसिडुआ वीरा क्या है, ये इम्प्लांटेशन साइट को छोड़ के बाकी जो यूटेरस होता है, इनर यूटेरस होता है, इनर लाइनिंग, उसको कवर करता है। उसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। डेसिडुआ की फंक्शन क्या होती है, ये क्या करता है, एक तो ये फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। फर्टिलाइज्ड ओवम को ये क्या करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। दूसरा क्या करता है, डेसिडुआ हेल्प्स इन रेगुलेट यूटेराइन कंट्रैक्शन। दूसरा ये क्या करता है, यूटेराइन कंट्रैक्शन को भी ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तीसरा क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है प्रीमैच्योर लेबर। पहला है न्यूट्रिशन करता है ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए सप्लाई। दूसरा है रेगुलेट करता है यूटेराइन
कंट्रैक्शन, एंड तीसरा है ये प्रिवेंट करता है क्या, प्रीमेच्योर लेबर करता है ये प्रिवेंट। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने वेजाइना एंड यूटेरस को कवर किया। कल हम आगे पढ़ेंगे।